नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल्ली डॉन के लिए वीरेंद्र चौधरी। मंजिल से जरा कह दो, मंजिल से जरा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर हैं लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आदमी की कहानी आपको, एक ऐसे आदमी की वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं जिसने अपनी पूरी जवानी भर देश की सीमाओं पर जंग लड़ी। उसके बाद अपने गांव समाज के लिए लड़े और अब वो आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी भविष्य की लड़ाई है वो। जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैं उनके बारे में जानता हूँ, उन्हें इस तरह के आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो लोग अपने लिए लड़ते हैं वो एक दिन गुम हो जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी पीढ़ियों के लिए लड़ते हैं, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी धरा के लिए, अपनी भूमि के लिए जंग करते हैं, वो अमर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं और उन्हें सदियों तक याद किया जाता है। तो दोस्तों, उस आदमी का नाम है अवकाश प्राप्त कर्नल सुधीर। वो रिटायर होने के बाद पश्चिम प्रदेश के पुनर्गठन की जंग को लड़ रहे हैं। यह जंग उनके लिए, अपने लिए नहीं है। ये जंग आज के युवाओं के, 8 करोड़ लोगों के, युवाओं के भविष्य की जंग है और इस जंग में आप सब लोगों को उनको साथ देना चाहिए। तो मैं अभी आपको उनकी वीडियो दिखा रहा हूँ कि आखिर वो किस तरह गांव-गांव घूम करके जन समर्थन जुटा रहे हैं ताकि इस आंदोलन को और तेज किया जा सके। यहाँ पश्चिम प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहें दिल्ली डॉन के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश आंदोलन के लिए जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। नमस्कार। लेके रहेंगे। आपकी और हमारी कोई जो चीज़ है जो हमें हिस्सा मिलना चाहिए प्रदेश में, वो आपके लखनऊ और इलाहाबाद के लोगों ने ले रखा है। इस बात को आप गौर से समझें। वो आपको देना नहीं चाहते हैं। अब आपको समस्याएं क्या हैं, नुकसान क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ हमारे अध्यक्ष सतपाल यादव जी ने, अध्यक्ष जी ने बता दिया आपको। अब उसको लेना कैसे है, उस पर बात करनी है। बस मोटी बात यहाँ है। उसके लिए अभी इन्होंने जिक्र किया कि हम लोग फरवरी में 11 फरवरी का, हमने अगर मौसम ठीक रहेगा 11 फरवरी का दिन तय किया है। उस पर हम लोग यहाँ डासना पे धरने का 4-5 दिन का कार्यक्रम हम लोग तय कर रहे हैं। उसमें आप लोग बड़ी संख्या में आओ। उसमें जब आप आएंगे तो हम लोगों के जो पूरे 26 जिलों, 27 जिलों की बात हो रही है और जितने लोग इस मुहिम से जुड़े हैं वो भी आएंगे। लेकिन फैसला तब होगा जब आप और हम बड़ी संख्या में आएंगे वहाँ पे। तब सरकार को, देखिए सरकार में चूँकि 30 साल साथियों सरकार में रह के आया हूँ, सरकार 2 ही चीज़ों से काम करती है। एक, सरकार से मेरा मतलब नेताओं से है और कुछ हद तक अधिकारियों से भी। एक तो उसे ये लगना चाहिए कि जो सामने खड़ा हुआ आदमी, जो संगठन है, उसके साथ हजारों लोग नहीं लाखों लोग जुड़े हैं। तो उन्हें डर लगता है कि उनकी जो सत्ता है, उनकी जो सीट है एमपी की, एमएलए की, वो चली जाएगी। एक तो डर वहाँ लगता है। तो पहला तो इसको पैदा करने के लिए आप सब लोगों से मेरा एक अपील है कि जब भी कोई आपके यहाँ राजनीतिक बात होती है तो आप इस बात को पहले रख दो। बोलो भाई हमारा प्रदेश दो अध्यक्ष जी, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। कोई भी एमपी एमएलए आपके यहाँ चुनाव होगा एमपी का, सबको पता है, 1-2 महीने के अंदर होने वाला है। जो भी आपके यहाँ वोट की बात करना है, बोलो भाई प्रदेश की बात कर, यहाँ बुलवा, कैमरे के सामने बुलवाओ उसे, अखबार में लिखवाओ कि भाई मैं प्रदेश का बनवाने के लिए पूरी जान लगाऊंगा। तो एक तो ये बात आपने मांग करनी है। दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ का आदमी जो कि पिछले 70 सालों से वो लखनऊ इलाहाबाद दौड़ते दौड़ते थक गया है, तो राजनीतिक लोग भी इस चीज़ को कहने में डरते हैं। आप पूछ लेना अपने यहाँ के एमएलए तेजपाल नागर जी हैं, हाँ जी, उनसे आप कहलवा दो एक बार
क्योंकि मेरी कई बार इस मुद्दे पे बात हुई है। महेश शर्मा जी से कहलवा दो, आप जनरल वीके सिंह से कहलवा दो, नहीं कहेगा। तो जब हम ऐसे आदमियों को चुन के भेज रहे हैं कि जो उनके जो पार्टी के नेता हैं उनके सामने हमारी बात ही नहीं कह सकते, तो आपको मिलेगा कैसे? आप मिलेगा क्यों, वो भी सुन लो। वो तो नहीं कहेगा क्योंकि उसको आपने चुन दिया, वो तो एमएलए बन गया 5 साल के लिए, एमपी बन गया। लेकिन आप और हम, हमारी वोट से चुना गया वो, हम ये कहेंगे कि भाई आपके यहाँ खड़ा मत हो, हमारे द्वारा बैठे मत, पहले इसकी बात कर सामने। जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारे प्रदेश की बात कर, हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा इलाहाबाद से पीछा छुड़ाओ, तब वो आदमी हिल जाएंगे। उन्हें लगेगा भाई ये बात जो है अब आम आदमी उठाने लगा, और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपने कौन सा वोट ले लिए, आपके कौन से काम रुके हुए हैं। भाई आप जायज़ मांग कर रहे हो ना, नाजायज़ तो नहीं कर रहे, अपने लिए तो नहीं मांग रहे कुछ भी। ये तो नहीं कह रहे कि भाई मुझे दारू दे जा, या मुझे 10,000 रुपये दे जा, या मेरे बालक को नौकरी लगा दे, ये तो नहीं कह रहे। तो जो आदमी आपका, जिसका डर नहीं है, वो आदमी ये बात रखे। लेकिन मैंने जो देखा है पिछले 20-25 सालों में, जब भी कोई एमपी एमएलए तो दूर की बात है, जो पार्षद है, जिला पंचायत का है, या कोई एमएलसी है, वो भी आ जाए तो हम माड़ा लेके दौड़ें उसके पीछे, तुरंत फ़ोटो खिंचवाएं। हम अपनी मांग नहीं रखते, हम अपनी बात जो मांग हमारी मजबूती से, उसको रखते ही नहीं। तो जब रखते नहीं तो कहेगा क्यों, करेगा क्यों? वो तो अपना फ़ायदा देखेगा। तो ये बात मैंने आपके सामने रखी। आप 11 फरवरी का अगर कार्यक्रम, हमारा मौसम अच्छा रहा, फाइनल होगा, आप यही बात सोच के आओ कि भैया हमें तो प्रदेश लेके जाएंगे। पुलिस तुम्हें जेल में घेरने के लिए आए, डंडा मारने आए, बोलो भाई ठीक है, जायज़ मांग है, तू कर, क्या करे हमारा, हम देखते क्या करेगा वो आपका। मांग ही तो कर रहे, कोई आप कुछ चुरा तो नहीं रहे, कोई अपराध तो नहीं कर रहे। तो आप लोगों को आज की मीटिंग हमारी सफल मानी जाएगी ये बैनर पे, अगर आप लोग ये लेके वहाँ पहुँचे कि भाई हम अपना प्रदेश लेके जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।